हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में जो 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन मैथ का, उसका सभी ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करेंगे। जो 100 क्वेश्चन पूछा गया था, यह क्वेश्चन 2022 सेट बी है। ध्यान दीजिएगा, 2022 सेट बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो 2022 में पूछा गया था। देखिए, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद क्या है? यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो सर्वांतर क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या है, tn बराबर लिखेंगे 13 - 2n। मान रखिए t1 निकालते हैं, 13 - 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, घट करके 11। t2 निकालिए, 13 - 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, घट करके 9। t3 निकालेंगे, 13 - 2 गुना 3 तो 13 में से 6 गया तो 7। AP बन गया, क्या बन गया, 11 9 7 इस प्रकार से बन गया। तो D मांग रहा है, क्या मांग रहा है, D बराबर होता है t2 - t1, यानी घटाइएगा तो 9 में से जब 11 घटेगा तो -2 आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग को कौन ऑप्शन हुआ, ध्यान दीजिएगा, एक का डी ऑप्शन हुआ। कौन ऑप्शन हुआ, -2 वाला डी हुआ। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद शून्य है? देखिए यहाँ पर AP दिया हुआ है, तो A हो गया कितना हम लोग को 126, D हो गया 6 घट रहा है तो -6, और लास्ट पद यानी tn बराबर है 0। तो a + n - 1 इंटू डी बराबर लिखेंगे 0। a का मान दीजिए 126, n - 1 d का मान देंगे -6 बराबर 0। तो n - 1 इंटू -6 बराबर हो जाएगा -126। तो n - 1 बराबर -126 बट्टा -6, ये कैंसिल हो करके कितना हो जाएगा 21। तो n बराबर 21 और माइनस इस रहेगा तो 22, यानी कौन ऑप्शन हुआ यह देखिए, सी ऑप्शन। कौन ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया 2 नंबर का। चलिए अब तीसरा हम लोग देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC यानी समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 है, AB 12 है, BC 5 है, AC 13 है, तो sin C का मान क्या होगा? ऑप्शन है 5/12, 5/13, 12/13, 13/5। चलिए सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। जब यहाँ पर चित्र बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, तो ये कोण B है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर A दीजिए, यहाँ पर C दीजिए। AC यानी यह 13 है, BC यह 5 है और AB यह 12 है। तो मांग रहा है sin C, क्या मांग रहा है, ध्यान से देखना है, sin C मांग रहा है। sin C बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो C से जब देखेंगे तो लंब हो गया 12 और कर्ण हो गया 13। तो 12/13 देखिए कौन ऑप्शन हुआ हम लोग को, C ऑप्शन हुआ। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। 4 का देखिए फिर आ रहा है हम लोगों को, cos थीटा बराबर है P। क्या है, cos थीटा बराबर P है। तो tan थीटा बराबर कह रहा है, tan थीटा बराबर क्या होगा? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है √1 - p² बटे P। दूसरा ऑप्शन है 1/p। तीसरा ऑप्शन है P बट्टे √1 - p²। और चौथा ऑप्शन है √1 + p² बटे P है। देखिए cos थीटा बराबर P है तो P के बट्टे में 1 दीजिए, तो आधार बट्टे कर्ण। cos थीटा क्या था, आधार बट्टे कर्ण, यानी हम लोग को आधार हो गया P और कर्ण हो गया 1। तो लंब निकालिए, लंब बराबर क्या होता है, √कर्ण² माइनस आधार स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस p²। तो अब देखिए tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या आया है, 1 माइनस p² बटे आधार, आधार है P। कौन ऑप्शन आया, √1 माइनस p² बटे P, यानी कि A ऑप्शन। कौन ऑप्शन हो गया, 4 का पहला ऑप्शन हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं क्या। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 में कह रहा है 1/sin थीटा का सूत्र क्या होता है। 1/sin
ऑप्शन है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग याद रखेंगे, अभी से याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा मिल करके 1 होता है और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मिल करके 1 होता है और सेक थीटा और कॉस थीटा मिल करके क्या होता है 1 होता है। इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1/sin, तो 1/sin क्या होता है कॉसेक थीटा, ये सूत्र है 1/sin, क्योंकि साइन इंटू कॉसेक होता है 1, तो 1/sin, जब इसको भेज देंगे तो 1/sin क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। 6 का देखिए क्या नंबर कर रहा है, 6 नंबर में कर रहा है सेक इंटू कॉस, यानी सेक बी गुना कॉस बी। क्या पूछ रहा है सेक बी गुना कॉस बी बराबर, ऑप्शन है 2 है, -1 है, 0 है और 1 है। तो सेक इंटू कॉस, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए सूत्र लिखे हैं, सेक इंटू कॉस होता है 1, मतलब सेक को कॉस से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1, यानी सेक बी गुना कॉस बी बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी कौन ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन हो गया। इसके बाद देखिए 7 नंबर का प्रश्न, अभी हम लोग 2022 का जो पूछा गया था मैथ का क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में 2022 का जो पूछा गया था उसमें सेट बी बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 7 नंबर में है कॉट थीटा बराबर 1/√3, क्या है कॉट थीटा बराबर 1/√3 है, तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है सेक थीटा का मान पूछ रहा है। इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि कॉट थीटा में कितना डिग्री में 1/√3 होता है, तो कॉट थीटा में होता है 30 डिग्री में, यानी कि हम लोग इससे यह निष्कर्ष निकलता है, हम लोग निकाल सकते हैं कि थीटा का मान 30 हुआ, तो सेक 30 क्या निकालेंगे यहाँ पर सेक 30, यानी कि थीटा का मान हम लोग 30 रख देंगे। तो जब सेक 30 का मान निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सेक 30, तो सेक 30 किसका होता है कॉस 30 का उल्टा होता है और cos 30 होता है √3/2, तो यह हो जाएगा 2/√3 और 2/√3 देख लेंगे ऑप्शन में कौन इसका दिया गया है यहाँ पर। तो cot थीटा बराबर 1/√3 है और सेक थीटा मांग रहा है, 1 मिनट वीडियो को। तो देखिए 7 नंबर का दूसरा विधि क्या है इसका, कॉट थीटा बराबर 1/√3 है, सूत्र होता है इसका आधार बट्टे लंब, क्या होता है आधार बट्टे लंब, यानी कि हम लोगों को आधार हो गया, ध्यान दीजिएगा आधार हो गया 1, कितना हो गया आधार हो गया 1 और लंब हो गया √3, तो कर्ण निकालिएगा, कर्ण बराबर क्या होता है जानते हैं सूत्र √लंब इसका जोड़ आधार स्क्वायर, तो इसका जो स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर 1 यानी कि 4 और √4 का मान हो जाएगा 2। जैसे देखिए पूरा हल कर लीजिए, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 3 + 1 यानी कि √4 का मान कितना होता है 2 होता है। तो कर्ण आ गया। सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बट्टे आधार, क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण यहाँ पर आया है 2, आधार है 1, तो 2/1 यानी 2 ऑप्शन हो गया। तो कौन सा यह हो जाएगा इसका देख लीजिए, तो यह इसका हो जाएगा 7 का सी ऑप्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 का सी। अब हम लोग देखते हैं अगला क्या है, देखिए अगला सवाल, चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 में कह रहा है a बराबर 45 डिग्री, तो sin a प्लस cos a का मान क्या होगा। ऑप्शन है √2, 1/√2, 1/2 और 1 है। देखिए यहाँ पर 45, यहाँ पर भी 45 रखना है, यानी हम लोग को पूछ रहा है sin 45 प्लस cos 45, तो sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का भी 1/√2, तो जोड़िएगा तो 2/√2, 2 को लिखेंगे √2 गुना √2 और बट्टे में भी √2, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा √2। कौन ऑप्शन आया इसका ए ऑप्शन आ गया, 8 का ए ऑप्शन आ गया। अब देखिए हम लोग 9 नंबर का देखेंगे, ये 2022 का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 9 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 2 sin अल्फा बराबर 2 है, तो अल्फा का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है अल्फा का मान पूछ रहा है। कर अल्फा बराबर क्या होगा, और ऑप्शन में दिया गया है 0 डिग्री, बी में है 45 डिग्री, सी में है 60 डिग्री और डी में है 90 डिग्री। तो देखिए sin अल्फा, तो sin अल्फा बराबर हो जाएगा 2/2, इससे रहेगा तो कट करके 1,
तो साइन अल्फा बराबर कितना में 1 होता है, तो 90 में होता है, यानी कि अल्फा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। कौन ऑप्शन होगा, देखिए डी ऑप्शन होगा। कौन ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। और फिर एक और सवाल देखते हैं, 10 नंबर का सवाल देखिए। 10 नंबर में क्या है, tan 21 बट्टा cot 69, tan 21 बट्टा cot 69, ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। चलिए इसी को करते हैं, tan 21 को लिखेंगे 90 माइनस 69, नीचे में है cot 69, तो ये हो जाएगा cot 69 और बट्टा में भी हो जाएगा cot 69, यानी कट करके 1 आ गया। तो पहला ऑप्शन में है इसका 0, दूसरा ऑप्शन में है 1, तीसरा ऑप्शन में है -1 और चौथा ऑप्शन में है 1/2। तो कौन हो गया इसका, बी ऑप्शन हो गया। और फिर अगला देखेंगे हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 11 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11 में कह रहा है किसी वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल समान है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है। वृत्त की परिधि होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल कीजिए तो बच गया 2r, इधर r गुना r से r फिर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा इसका, त्रिज्या आ गया 2, यानी त्रिज्या जब 2 आया तो व्यास मांग रहा है। क्या मांग रहा है, व्यास, यानी d। तो त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे तो व्यास आएगा, यानी 4। कौन ऑप्शन आ गया इसका, देख लीजिए डी ऑप्शन आया, 11 का डी ऑप्शन होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं 12 नंबर का। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 में कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। पहला ऑप्शन है 25 पाई सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा है 36 पाई, तीसरा है 64 पाई और चौथा है 112/3 पाई। त्रिज्या है 3, गोले का आयतन मांग रहा है। क्या मांग रहा है, गोले का आयतन। ध्यान से देखिए, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। मान रखिए 4/3 पाई, त्रिज्या है 3, यानी 3 का क्यूब। इसको जो हल कीजिएगा तो यह 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 × 9 = 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कौन ऑप्शन आया, बी ऑप्शन, यानी 12 का कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद फिर 13 नंबर का देखते हैं। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, परिधि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि दिया हुआ है 10 पाई। सूत्र लगाइए, 2πr बराबर 10 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 से काटेगा तो 5 आ जाएगा, यानी त्रिज्या कितना आ जाएगा, कट करके 5। वृत्त का क्षेत्रफल मांग रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई r का मान 5 देंगे तो गुना करके कितना आएगा, 25 पाई। कितना आ जाएगा, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। 13 का कौन हो जाएगा, सी। चलिए 14 नंबर का देखते हैं। 14 नंबर में कह रहा है एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का विकर्ण निकालें। घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है √L² + B² + H²। मान बैठाइएगा, तो √8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। हल करके जोड़िए इसको, क्या है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि कितना होगा, 125, यानी वर्गमूल निकलेगा तो 5√5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 5√5, यानी पहला ऑप्शन होगा। 14 का कौन हो जाएगा, पहला। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या पूछ रहा है, एक अर्धवृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन है 128/7, 156/7, 175/7, 176/7। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r²। क्या होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 1/2 पाई r²। तो 1/2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 4 × 4, 2 से कटेगा 2 अर्थ में, 4 दूनी 8, 8 को 22 से करेंगे तो 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन ऑप्शन आएगा, देख लीजिए डी ऑप्शन। कौन आया, 15 का डी हो। चलिए 16 नंबर का देखते हैं। कह रहा है इनमें कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 25%, 2/6, 3/4, 3/2। देखते हैं हम लोग क्या जानते हैं कि प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 से लेकर के
1 तक होता है, यानी प्रायिकता का कम से कम मान 0 होना चाहिए और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या सबका मान निकाल लेते हैं। इसका जब मान निकालेगा तो 25/100 भागा देगा 0.25 जो कि 1 से कम है। इसका 2/6 है तो इसका जब भागा दीजिएगा यहाँ पर तो 0.33। इसका जब भागा दीजिएगा 3/4 तो 0.75। और ये जब डी का चौथा ऑप्शन भागा दीजिएगा 3/2 है तो भागा दे करके 1.5। तो देख रहे हैं कि ये सभी जो है ये तीनों देखिए 1 से छोटा ही है, यह होगा, लेकिन यह 1 से क्या है, बड़ा है, यानी यह नहीं हो सकता है। तो कौन ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन होगा, 16 का डी, यानी कि नहीं होगा प्रायिकता का मान। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं 17 नंबर में। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है कितना, 0, 1, -1, 2। तो याद रखिएगा, अभी से याद रखना है कि प्रायिकता का मान न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ वो पूछ रहा है न्यूनतम मान कौन होगा, तो न्यूनतम मान इसका कौन होगा, 0, यानी पहला ऑप्शन हो गया। कौन हो गया, 17 का पहला ऑप्शन हो गया। इसका तो हम लोग फिर 18 नंबर का देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए पासे हम लोग किसको कहते हैं, लूडो की छग्गा को पासा कहते हैं, जिसमें 1 से 6 तक रहता है। कैसा रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है और 6 रहता है, 6 ठो है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग को विषम संख्या पूछ रहा है। विषम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन कौन है, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, कट हो गया, 3 ठो हो गया और टोटल कितना 6 है। तो इसका जब हम लोग प्रायिकता निकालेंगे P बराबर NE/NS, तो यानी 3/6 भागा देंगे तो 1/2। कौन ऑप्शन आया इसका, सी ऑप्शन आया। अगला हम लोग देखते हैं फिर 19 नंबर का। 19 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 19 में है, एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता होगी। क्या क्वेश्चन, एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता होगी। तो सबसे देखिए पहले क्या है, सूत्र होता है PE + PE' बराबर होता है 1। हम सभी जानते हैं कि PE + PE' बराबर होता है 1। तो PE दिया हुआ है 0.7 और PE' निकालना है, तो इसको इस साइड भेज दीजिए। तो PE' बराबर हो जाएगा 1 बना 0.7, तो घट करके हो जाएगा 0.3। अगर पॉइंट हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 3/10। 3/10 यानी कौन ऑप्शन हुआ इसका, सी ऑप्शन हुआ। अगला हम लोग देखते हैं 20। देखिए क्या है प्रश्न, 20 नंबर में है, 52 पत्ते के ताश में से एक काला रंग का बादशाह निकालने के। सबसे पहले देखिए बादशाह जो होता है 4 होता है, काला रंग का 2 होता है और लाल रंग का भी 2 होता है। तो काला रंग का बादशाह कितना होता है, 2 होता है। तो NE हो गया हम लोगों को कितना, 2 हो गया। और NS जब निकालेंगे तो ताश में टोटल 52 पत्ता होता है। तो जब इसका PE निकालेंगे तो NE/NS यानी कि 2/52 कट करके कितना हो जाएगा, 1/26। कौन ऑप्शन हुआ इसका, सी ऑप्शन हुआ। 20 का सी ऑप्शन हो गया। देखिए अब अगला 21 में प्रश्न है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP है। AB 18 है, BC 15 है, तो PR कितना होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, AB दिया हुआ है और BC भी दिया हुआ है। AB दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है और मांग क्या रहा है, PR मांग रहा है। तो ABC का क्षेत्रफल 9 है और PQR का क्षेत्रफल कितना है, 4 है। तो ABC दिया हुआ तो AB का भुजा ले लेते, यहाँ पर अगर 18 लेंगे या BC, चलिए BC लेते हैं हम लोग कितना, 15। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर देंगे, पर में 6.6 कम आता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, PR निकालना है, तो PR का स्क्वायर बराबर कितना, 9/4। हल कीजिएगा यहाँ पर तो 225/PR² बराबर 9/4। कोना कोनी गुना कीजिए तो PR² बराबर 225 को जो 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 900। कितना आ जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 900 बट्टे में आएगा 9, कट करके 100। तो PR² का मान आया 100, तो PR का मान हो जाएगा √100। √100 का मान 10 सेंटीमीटर। कौन ऑप्शन हुआ इसका, 21 का B ऑप्शन हुआ। याद रखिए 21 का B यानी 22 का देखिए 22 में PQR त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² + QR² है, तो कोण Q बराबर। सबसे पहले देखिए इसका ऐसे हम लोग क्लियर करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और ये PR है यानी कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण यहाँ पर P और R देंगे, तो यहाँ पर क्या देंगे, Q देंगे।
और क्यों पूछ रहा है, तो ये तभी होता है जब लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री। यानी कौन ऑप्शन हो जाएगा, यह डी ऑप्शन हो जाएगा। यह पाइथागोरस प्रमेय लगा है, हम लोग को कौन प्रमेय लगा है, पाइथागोरस प्रमेय लगा है। यानी छठा चैप्टर का सबसे लास्ट थ्योरम लगा है, जिसमें सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। यह कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब 23 का देखते हैं। 23 का देखिए, 23 में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी समांतर है क्यू आर के। त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी समांतर है क्यू आर के, जिसमें पी एस दिया हुआ x सेंटीमीटर, एस क्यू दिया x-2, पी टी दिया x+2 और टी आर दिया x-1। तो जब यह रेखा समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे। कौन प्रमेय लगाएंगे हम लोग, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में क्या होता है, यह भुजा बटा यह भुजा और यह भुजा बटा यह भुजा। यानी कि हम लोग मान बैठाएंगे तो x बट्टा x-2 और बराबर यहाँ पर x+2 बट्टा होगा x-1। गुना कीजिएगा तो x को x से x स्क्वायर माइनस 1 को x से तो x। इधर कीजिए x को x से x स्क्वायर और माइनस 2 को x से तो माइनस 2x, फिर 2 को x से तो 2x और माइनस 2 दूनी 4, यह दोनों कट जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा। तो माइनस एक्स बराबर हो गया यहाँ पर -4, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। कौन ऑप्शन हो जाएगा इसका, पहला। 23 नंबर का कौन आ गया, पहला आ गया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में DE समांतर, ABC में DE क्या है, BC के समांतर है और AD 4 है, DB 5 है, AC 18 है, यानी पूरा 18 है। तो ध्यान से देखिए, इसमें दो तरीका से बना सकते हैं। एक यहाँ पर मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस x, टोटल 18, तो यह मान लेंगे तो ये 18 माइनस x हो जाएगा। अब हम लोग बनाते हैं, तो AD बट्टे DB थेल्स प्रमेय लगाना है। तो क्या होगा 4/5, इधर यह भुजा बटा यह भुजा, x बट्टा 18 माइनस x। गुना करें, गुना कीजिए 5 को x से तो 5x, इसको कीजिएगा तो 18 चौका 72, 4x, एक तरफ कीजिए इसको तो 5x, ई आएगा तो जुट जाएगा तो 9x बराबर हो गया 72। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, कितना आ गया 8, यानी ए बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। कौन ऑप्शन हो गया इसका, ए ऑप्शन हो गया। इसके बाद हम लोग 25 नंबर का देखते हैं। चलिए 25 का देखिए, हम लोग 25 का देखते हैं कि एक वृत्त है जिसका यह व्यास है और यह रेखा और यह रेखा स्पर्श रेखा है और समांतर भी है। तो इसके बीच की दूरी का रख कितना होगा, जबकि वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 6 है। तो यह जब 6 है त्रिज्या यहाँ से यहाँ, तो ये भी 6 हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 12। यानी यह रेखा और यह रेखा समांतर है, उसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या की दुगुनी होगी, हमेशा याद रखिएगा। यानी त्रिज्या 6 है तो कितना हो जाएगा, इसका बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 25 देखें, फिर हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे 25। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि 2022 का 1 से लेकर के 25 तक देखे हैं। अगला वीडियो में हम लोग फिर 25 से लेकर के 50 तक देखेंगे।